अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना है। आज भी हम आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रा सियासी खबरें जो कि इलेक्शन से मुतल्लिक है वो लेके आए हैं। एक सर्वे आया है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। उसके अलावा जेलम में, फैसलाबाद में, पिंडी में क्या सिचुएशन चल रही है और पीटीआई की पार्टी को क्या टेक ओवर करने की साजिश हो रही है, कौन वो कर रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, कल आईपीओआर का एक सर्वे आया, तमाम मीडिया ने उसको डिस्कस किया, चैनल्स पे भी किया गया, तमाम सहाफ़ियों ने भी इसको डिस्कस किया। उन्होंने 2018 और 2023 का एक कंपैरिज़न किया था। सैंपल साइज़ ज़ाहिर है पंजाब का था सिर्फ़ वो, और उन्होंने पहले भी पंजाब का ही किया था। अ अ, उसमें उन्होंने कहा था कि 2018 में पीटीआई की मकबूलियत थी 30% और की मकबूलियत थी 32%। आई नवाज़ लीग की मकबूलियत पंजाब में 45% है और पीटीआई की 35% है। और जब हुकूमत बनाने की बात आती है कि जी आपको हुकूमत के आपके ख्याल में कौन मसाइल का हल है जो निकाल लेगा, तो 51% ने कहा नवाज़ लीग और कोई 40% के करीब कुछ थे जिन्होंने कहा पीटीआई। पीपल्स पार्टी बहुत कम मार्जिन 7% दोनों रही, जो कि पसंदीदगी में भी मसाइल के हल में निकालने में। वैसे पीपल्स पार्टी की जो सूरत-ए-हाल है वो हमारे सामने ही है, जिस किस्म के बिलावल के जलसे हो रहे हैं। आज भी वो गुजरात में जलसा करने जा रहे हैं। शायद नवाज़ लीग की जो वहाँ पे सीट जो चौधरी जाफर को नहीं दी, तो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि कायरा वहाँ पे एक मजबूत उम्मीदवार है। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सर्वे को कैसे देख रहे हैं? मुझे पता है सैंपल साइज़ क्या है इसका वैसे? 3000। 3000। अच्छा, वैसे देखें सर्वे का इस वक़्त चूँकि सब आपने जिस तरह सब बताया कि सैंपल साइज़ सबके इतने ही होते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि अभी 34% उस वक़्त पंजाब में पीटीआई थी 2018 में और 32% जो थी, वो थी नून लीग। तो सबसे पहले तो ये है कि नून लीग तो इस चीज़ को मानने के लिए कि 2018 में तैयार ही नहीं थी कि पीटीआई मकबूल थी, असल मकबूल जमात तो वो थी। पीटीआई ने तो धांधली की थी, पीटीआई तो धांधली के ज़रिए आई थी। तो वो उस वक़्त वाली मकबूलियत आज मानी जा रही है, आज वाली मकबूलियत तो हो सकता है अगले इलेक्शन मानी जा रही हो। और सर्वे में हमेशा दोनों तरफ से ही कहा जाता है, अगर इनके हुँ। करवाए जाते हैं ये दूसरी तरफ वाले को इमरान खान साहब या पीटीआई के हक में जब सर्वे आता था वो सर्वे को मेंशन करते थे। जब दूसरों के हक में आता था तो वो कह देते थे कि नहीं नहीं वो सर्वे जो है ये इसको तो करवाया जाता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कल से लेकर अभी तक साहब की जो बस मीडिया के ऊपर जो रिकॉर्डिंग में तो सामने जिस तरीके से आप जितने भी साथी हैं अल्फा नूर समेत सबको उठा के देख लें तो अब तो चीजें वाज़ेह होती नजर आ रही हैं। तो सर्वे इस मुल्क के अंदर क्या हैसियत रखता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इदारों को किस तरह कंट्रोल किया जाता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब तो चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ गई। मेरा सर्वे के ऊपर तो यही रहेगा। देखिए, मैं सर्वे के ऊपर जो भी ओपिनियन होगा, हम ज़ाहिर है एक सर्वे आया है, तमाम उसको डिस्कस करा और ये सर्वे जो है ज़ाहिर है आते रहते हैं। पूरा साल ये सर्वे आते हैं, गैलप के आते हैं, दूसरे जमातों के आते हैं और जिसके जिस में आते हैं। एक इमरान क्या आया था ये 3 के स्टार्ट में कि जी वो मकबूलियत की इंतहा पे 60% होगा। हर जगह पे कहते हैं मेरी 60% मकबूलियत है और इन्हीं सर्वे को बुनियाद बना के मैंने इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल में लिखा था कि मैं 60% मेरी पार्टी जो है मकबूल है। तो सर्वे तो है वो आते रहते हैं। जमात कर रहा होता है, हर एंकर गया हुआ था ग्राउंड के अंदर उसकी और उसके अलावा सिचुएशन डिफरेंट होती है। जैसे अभी भी मैं नुसरत जावेद साहब को सुन रही थी तो वो यही बात कर रहे थे कि जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं हमें कुछ और नज़र आता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम मर्दान गए हैं या हम नौशहरा गए तो वहाँ पे हमें एएन मजबूत नज़र मतलब लोगों मुँह से कहा कि मैं पी कि मुझे पता जीतता उम्मीदवार है। तो कहते थे कि ग्राउंड पे कुछ और होती है, सोशल मीडिया पे कुछ और होती है। आप भी ग्राउंड पे गए हो, कल आपने बताया नारोवाल का। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं, देखें तो इसमें हमें मैं लगेगा हाँ, एक चीज़ ऐड कर दूँ अगले टॉपिक पे जाने से पहले। जो ग्राउंड पे जाने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे आपके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ग्राउंड पे जाने की बात है, वहाँ पे पीटीआई को जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं, उनको उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, 144 सिर्फ उनके लिए है। तो नुसरत जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर सूरत-हाल ये है कि पीटीआई को आगे सामने नहीं आने दिया जाता। इवन वो अगर इंटरनेट के ऊपर भी जलसे करते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, बिलफर्ज जिस तरह आपने कहा, वर्चुअल भी करते हैं, तो उसे इंटरनेट को बिठा दिया जाता है। और जो सर्वे के ऊपर से एक मेरा कमेंट, सर्वे आज की करें तो उनको
बताना चाहिए। तो इसी तरह मेरी ये है कि बेशक नून लीग के हक में सर्वे आता है जो शाम को एंकर हजरात करते हैं, अगर उसमें एडिटिंग नहीं है, और बेशक वो पीटीआई के हक में आता है या पीपल्स पार्टी के हक में, क्योंकि उसकी में जाके उसका सर्वे होता है, इस और परसेप्शन आती जाती है कि पूरे पाकिस्तान का सर्वे। नहीं, पंजाब का सर्वे था और उन्होंने पता नहीं कहा था कि 30 के पंजाब में भी 3000 40 बंदे अब किस तरह 40 लिए, ये भी तो सवाल है ना। नहीं, हाँ 30 के 40 एरिया और घर घर जाके जो है वो तस्दीक, या शायद एरिया के किस इस लोगों से करना है, इस इलाके में 50 घरों में जाना है, इस तरह का मतलब होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी मेरी स्वात के रिपोर्टर से बात हो रही थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। वहां पे 3 एनए सीट हैं और 8 जो है वो सूबाई सीट्स हैं। तो उनके उनका जो अंदाजा है, जाहिर है हमें अब इलेक्शन दिन वाले पता चलेगा कि 2 सीट्स जो हैं वो एनए की पीटीआई जीतेगी और 1 सीट जो है वो पार्लियामेंटेरियन जीतेगी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। और जो उनका ख्याल था कि 8 सीट्स जो हैं वो सूबाई की, उसमें से 2 जो है वो पार्लियामेंटेरियन जीतेगी, 1 जमात इस्लामी और 1 अमीर मुकाम अपनी सीट निकालेगा, 4 सीट जो है वो पीटीआई की तरफ जाएंगी। ये स्वात की सिचुएशन थी जो मैंने आज रिपोर्टर से बात की, तो उनको मैंने कहा कि जी अभी तक पीटीआई के साथ लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी पठानों के लिए जो पीटीआई है वो उनके अल्फाज में बता रही हूँ कि जी मजहब का दर्जा इख्तियार करके और इमरान खान उनके लिए आखिरी पैगंबर बन गए हैं। ये उनके अल्फाज है, मैं अपने नहीं इस्तेमाल करी, नौज बिल्ला, क्योंकि हम तो आज मुसलमान ये चीज सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल कल्ट कल्ट वाली बात, हाँ वो कल्ट वाली बात, लेकिन मैं उनके अल्फाज बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल इस हिसाब से देखा जाए तो स्वात में पीटीआई की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है, जो कि जर्नलिस्ट जो वहां के हैं उनके मुताबिक, और जर्नलिस्ट भी वो जो कि पीटीआई के सपोर्टर नहीं, क्योंकि होता है टिल्ट होता हो तो फिर बंदा बात करे, उनका कोई ऐसा टिल्ट नहीं है उस तरफ, तो उनकी ये सिचुएशन थी। अब हम चलते हैं आलम की तरफ, के बारे में पिंडी पहले कर ले, बाद में कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं उस पर जनरल बात करने लगी। चले हम फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद के अंदर पहले जब हमने एक दफा किया था तो कहा था कि गौहर बलोच को शायद टिकट ना मिले, हुमायूं अख्तर जो है उनका टिकट, हुमायूं अख्तर से मुझे याद कि वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी, सोशल मीडिया पे मैंने देखी है कि वो एक दुकान के अंदर गए, के वहां आदमी था, उन्होंने हुमायूं साहब हमसे गले मिलने, वो गले मिले। उस आदमी ने कहा हम आपसे गले इसलिए मिले कि आप इमरान खान के साथ काम करते रहे हो, तो आपने इमरान खान को देखा हुआ है। तो हुमायूं अख्तर ने उनको कहा जी ठीक है, और वहां से निकल गए। तो गौहर कुर्बान बलोच का सलाम जब है उसको। गौरव, ये हुमायूं मैंने जैसे बंदे से गले मिल लिया। गले मिल लिया और हुमायूं अख्तर फिर वहां से वो वापस निकला। अच्छा, गौहर बलोच को टिकट मिल गई, आशा रजब को नहीं मिली, आशा रजब के देवर को टिकट वहां पे मिल गई। तो आशा रजब जो है पीटीआई के उम्मीदवार के साथ मिल गई। तो अब ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है बात की? क्योंकि उस आपने मुझे कहा था कि एक मिनट, आपने कहा था कि जो आबिद शेर अली है, कहा जा रहा है कि उनकी सीट जो है वो स्ट्रांग है और राना सनाउल्लाह पे मुकाबला होगा, जो आपको आखिरी फैसला वाला। मैंने अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मुझे गौहर बलोच का, मैंने ये कहा गौहर बलोच को सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा हुमायूं के हवाले से। और मुझे याद था ना, अफजल का जो बेटा था ना, उसको उसके हवाले से कहा था कि उसको टिकट नहीं मिल रहा। इसके हवाले से मैंने कहा था कि ये अभी जो मैंने आज वहां के ब्यूरो चीफ से बात की है, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वहां पे। अच्छा, वहां पे बरादरी का जो है ना, मतलब इसके गौहर के हल्के में वो सारे के सारे बलोच खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का भी बलोच है, पीटीआई का असद बलोच, मोहम्मद अली बलोच, ये मिलते पीपल्स पार्टी, और उसके और अली गौहर बलोच जो है, ये जो रजब वो खड़ी हुई हैं, और उनके बेटे ने वो पीटीआई की, और उनका जो बेटा है रजब बलोच का बेटा नाम है गालबन उसका, उन्होंने भी उसको बकायदा तौर पे हमायत किया। तो बरादरी के हवाले से आयशा जो है, अली पहले से सूरत हाल बड़ी जबरदस्त, यानी कि 50-50 चल रही थी। अब आयशा के वहां जाने की वजह से वहां के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं कि इसको नुकसान होगा, अली गौहर को, नून लीग के नुकसान होगा ना, क्योंकि बरादरी का जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। बलोच पार्टी का वोट तो है ही है, आपके सामने पार्टी का वोट यहाँ पे अली गौहर बलोच जो है आयशा के दे, और जो दूसरे वाले वो भी बलोच कबीले से, फैमिली से हैं, उन्होंने तौर पे बताया कि यहाँ पे डिवाइड होगा, और इसके साथ उसको नुकसान होगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं
वो कहते हैं कि पहले से कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह की सीट डिसाइडेड है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खदशे का इज़हार किया है कि राना सनाउल्लाह हार भी सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा जी ये चीज डिसाइडेड है कि राना सनाउल्लाह जीतेगा, मतलब उसको सीट मिलेगी। अभी उन्होंने किस पे राय में कहा मैं दोबारा उससे जब पूछूंगा। लेकिन उसके साथ ही मैंने शेख वसेर वाले बात की। तलाल चौधरी के वालिद साहब को सूबाई असेंबली की सीट का टिकट मिला हुआ है, और तलाल चौधरी साहब के और जो है वो अपने वालिद साहब के साथ, लेकिन वो शेख वसेर के साथ उस तरह से नहीं आ रहे हैं। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि सीट वो हार जाए, और वाली तलाक के वालिद साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है, और कई हलकों में इस तरह होता है। ये देखने में आया है कि कई हलकों में इस तरह होता है कि ऊपर वाली सीट कोई और निकाल जाती है पार्टी, और नीचे वाली कोई और निकाल जाती है, और उसकी वजूहत यही होती है नाराजगी, फैमिली, बिरादरी, ये सारा सिस्टम होता है। ये इस्लामाबाद में बैठते हैं और सिर्फ एक सीट होती है जिसपे हमने जाके वोट डालना। लेकिन मैंने पंजाब के अंदर ये बहुत दफा देखा है कि लोग कहते हैं कि जी बड़ा वोट में उस पार्टी ने पाना है, तो छोटा वोट में उस पार्टी ने पाना है। तो वो फिर इस वजह से भी जब वोट डिवाइड होते हैं तो बाज़ दफा एमएनए जीत जाता है, नीचे की पार्टी का एमपीए नहीं जीतता है। तो राना सनाउल्लाह का ये है कि 2018 के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, और उन्होंने उस सिचुएशन में भी अपनी सीट निकाली थी, जबकि आबिद जो थे वो हार गए थे सीट। तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह जो है ना हल्के के लिए काम भी करते हैं, फिर उनका अपना राजपूत जो वोट होता है ना वो भी बड़ा अहम होता है, क्योंकि जैसे मैं आपसे थोड़ा सा हम ननकाना का भी शेयर कर लेते हैं। कल मैं ननकाना साइड पे मेरे सारा ददियाल के लोग रहते हैं, तो मैंने कल शिजरा मनसब का पूछा, क्योंकि शिजरा मनसब आपको याद होगा कि 2018 में भी हार गई थी, पहले नंबर पे आते थे, फिर 300-400 वोटों से हारी थी उससे ब्रिगेडियर इजाज शाह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले 2018 में ये था कि लब्बैक के ऊपर पीर अफजल शाह जो था वो खड़ा होता है, तो शिजरा को उससे मुकाबला करना पड़ता है। इस दफा वो खड़ा नहीं हुआ। दूसरा जो एक और पीपल्स पार्टी का एक है एमपीए खड़े हुए हैं, तो उनको जो वोट मिलता था किसी बिरादरी का, वो वोट भी इस दफा शिजरा को आया। तो इस वजह से शिजरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई इस दफा, कि वो जो पीर अफजल शाह का वोट था वो भी उनको नहीं। तो ये जो बिरादरियां होती है ना, ये बड़ा काम करते हैं। जैसे राना अच्छा, तनवीर हमेशा यहाँ पे राजपूत तलाल, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिरादरी का, जिस तरह मैंने खुद भी कहा कि बड़ा छोट, जो आपने भी बात की है, बड़ा वोट उसको छोटा उसको, लेकिन तलाल वाले हल्के में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इस तरह है कि पीएमएलएन का जो अपना वोट पक्का, वो तो तलाल चौधरी साहब के वालिद साहब को तो पड़ेगा, शेख वसेर को कितना पड़ता है ये एक सवाल है। लेकिन शेख का अपना वोट है, वहां पे अपनी शख्सियत का वोट भी है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी यहाँ पे ना फर्क है। हाँ, ये आप उसमें ये भी है ज़हीर कि हमने जब पहले डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं कुछ सर्वेस देख रही थी, कुछ मैंने ट्विटर के ऊपर लोगों के रिज़ाइनमेंट देखी थी कि अगर तलाल को टिकट ना मिला तो हमने वोट ही नहीं डालना नवाज लीग को। तो ये आपकी फिर वो सीट को डालता कि नहीं डालता, लेकिन स्टार्ट में उनकी कैंपेन चलाई थी। अच्छा, अब हम आते हैं इधर, तो उसके अलावा फैसलाबाद की और क्या सिचुएशन है, जो चीफ जस्टिस हैं? आप होगा अभी शेर अली का मैंने पूछा था, क्योंकि राना सनाउल्लाह, अच्छा राना सनाउल्लाह में एक चीज मैं कहना चलूँ आगे, बेनो सुतूर तल्ला साहब वाली लाइन जो है कि वहां पे हमने जिस तरह कहा ना कि उन्होंने काम कराया, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वहां पे नारा के दफ्तर बनाए थे जब ये वजीर दाखिला थे, और काफी पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर इन्होंने काम किया था। लेकिन वहां पे भी थोड़ा सा कुछ हल्के, कुछ मुल्क के अंदर ऐसी शख्सियत है जिनकी मकबूलियत के साथ साथ मकबूलियत भी बहुत हुई है, ठीक है। अच्छा, बाकी फैसला पिंडी में बड़ा पिंडी, दिलचस्प हाँ, सूरत हाल है पिंडी की। नहीं पिंडी की सूरत हाल मैंने है। हाँ, मैंने एक आपसे बात जो पूछनी थी कि पिछले दिनों एक व्हाट्सएप में नोट घूम थे, वो बड़ा रिजेंटमेंट कर रहे थे कि हमारी मर्जी से टिकट नहीं मिली, जो नजरियाती को नहीं दिया गया, अपनी मर्जी से लोगों को किया जा रहा है। उस वाले से आपके पास क्या सिचुएशन न्यूज़ अच्छा, है? मैं मेरी एक बात हुई है, मेरी एक अदाकार के हवाले से, यहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत है, एक आर्टिस्ट है हमारे गुल्लू भाई गुलामुद्दीन, उनके हवाले से मेरे एक दोस्त बने हैं जो कि पीटीआई के 1996-97 से वो रुकन भी हैं। वो खुद पीपी 17 में खड़े हुए हैं। पीपी 17 में उनका मुकाबला राशिद हफीज के साथ है, राशिद शफीक नहीं, राशिद हफीज जो काफ लीग से आए हुए हैं। पहले अंदर से खबर आई कि आपका टिकट पक्का है, सारा कुछ पक्का है, ने उनसे की, गौहर ने भी कह दिया पक्का है, लेकिन बाद में एक खातून है समाविया ताहिर, जो जिनका हाँ, जिनकी उठान हुई थी
आपको याद होगा ये इन्होंने किसी पुलिस वाले के साथ झड़प की थी 2018 से पहले इधर पिंडी के अंदर, वो वीडियो बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप के करीब हो गई थी उस की वजह से। तो इस वक्त समाविया ताहिर के ऊपर अब ये इल्जामात कितने ठीक है ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक इस साइड पे जो इनकी सोच है, ये जो खुद भी खड़े हुए हैं वो, और उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा है कि पीटीआई की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से मैसेज चले हैं कि आप में से कोई भी बंदा 4 फरवरी तक अपना टिकट विड्रॉल नहीं करेगा, अपनी सीट विड्रॉल नहीं करेगा, अगर उनके पोर्टल के ऊपर नाम किसी और का है, लेकिन विड्रॉल इसलिए नहीं करेंगे कि कोई पता नहीं किसको दबाव के तहत हटा दिया जाए ताकि कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे दूसरे लोग वहां पे हों। तो इस वजह से एक तो ये बात है, जिस तरह मैंने बताया कि 1997-98 से है, तो उन्होंने मुझे बड़े वो बहुत ज्यादा तपे हुए थे, उनके वॉइस नोट भी मुझे बड़े सख्त किस्म के आए हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे पहले ये दी गई, फिर उन्होंने सर बुरा सारी जो भी आप फैसले कर रहे हैं, फिर उन्होंने इल्जाम भी लगाया, अब ये दुरुस्त है मुझे नहीं पता, समाविया ताहिर के ऊपर उन्होंने साहब को इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ये भी है कि उन्होंने कर सकता हूँ बैठ के, तो इस साहब ने मेरा साथ दिया था, बाद में हो गए। आज की डेट तक वो वाले बंदे पोर्टल के ऊपर बकायदा तौर पे पीटीआई के मेंबर जो नामजद उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 4 फरवरी को जो भी हो मैं खड़ा रहूंगा, मैंने इसमें खड़ा होना है, वो खड़े हुए हैं, वो जो भी है, लेकिन उनके पोर्टल के ऊपर का नाम। हाँ, इसका मतलब जो वॉइस नोट की मैंने आपसे बात की वो किसी हद तक उसकी तस्दीक हो रही है, क्योंकि उसमें भी किसी खातून जैसे नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आपने उसकी तस्दीक कर दी और फिर मुकाबले में वो खड़ी हुई हैं। अभी अभी जो है वो मुकाबले में तो है ना शहर क्या है वो शहरियार नहीं, रियाज नहीं, जो दो छोड़ गए, दो खड़ी हुई है दो 57 हल्के है से ना, कल पर 57 वहां से पर 2 हल्कों से शेड है ना, 2 हल्कों से हाँ शेड है। जी। अच्छा, आज अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगी, उसके ऊपर हम शाम को उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात पीटीआई के ऊपर मुरतब होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, हम आपके लिए इसी तरह इलेक्शन से मुताल्लिक खबरें लेके आते रहेंगे।